अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के इस लेक्चर में हम पेपर स्कीम क्लास 10 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप को डिस्कस करेंगे और ये पेपर स्कीम तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगी। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर 9 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये मुश्तमिल होता है। और मैक्सिमम नंबर्स लेने के लिए क्या करना होगा उसको हम देखते हैं। तो इसके दो हिस्से होते हैं पेपर के। जो पेपर का पहला हिस्सा होता है वो ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होता है। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कहते हैं, इसको हेडिंग इसकी क्वेश्चन नंबर 1 होती है और ये एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। यानी कि हर सवाल के 4 जवाब दिए होते हैं, आपने किसी एक को टिक करना है और बाद में उसकी बबल फिल कर देनी है। तो टोटल 15 होते हैं ये। तो अगर आप किसी एक पार्ट को भी गलत कर देते हैं देन भी आपके पूरे नंबर नहीं आ सकते। यानी कि अगर आप इसमें से 14 को ठीक करते हैं तो आपके 74 मार्क्स आएंगे, और अगर आप 13 को ठीक करते हैं तो मैक्सिमम आपके 73 मार्क्स आ सकते हैं। और ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? ये हर चैप्टर के आखिर में जो ऑब्जेक्टिव दी होती है रिव्यू एक्सरसाइज में, वहां से आ जाते हैं ये क्वेश्चन। टोटल 13 चैप्टर ऐसे हैं जिनके आखिर में ऑब्जेक्टिव दी गई है, और जो दो बाकी आते हैं मोस्टली वो समरी जो होती है हर चैप्टर के आखिर में वहां से आ जाते हैं। तो अगर ये आप जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो 12 से 13 मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसका जो पार्ट 2 होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव के मजीद दो पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्टिव का जो पार्ट 1 होता है, सब्जेक्टिव का पार्ट 1 वो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 पर मुश्तमिल होता है। इसका जो पार्ट 1 है ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से क्या करना होता है, हर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 6 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं और गिवन 9 होते हैं, यानी कि 9 में से आपने 6 करने होते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने 6 करने होते हैं 9 में से, और लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसमें से भी आपने 6 करने होते हैं 9 में से। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 3 तक होते हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस 9 होते हैं, कोई से 6 करने होते हैं। मोस्टली जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वहां से लाजमी 1 या 2 पार्ट्स आ जाते हैं हर चैप्टर के। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास होता है यूनिट नंबर 4 से लेके यूनिट नंबर 6 तक, और जो लास्ट क्वेश्चन है ये होता है हमारे पास यूनिट नंबर 7 से लेकर यूनिट नंबर 13 तक। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें मोस्टली डेफिनेशंस आती हैं, जो आखिर में डेफिनेशंस है बुक के आखिर में, वहां से अगर आप याद कर लें तो ये आपका सेक्शन मुकम्मल हो जाता है। तो टोटल क्योंकि 3 क्वेश्चन हैं तो हर क्वेश्चन में आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। हर क्वेश्चन से आप मैक्स मार्क्स ले सकते हैं, वो हम लिखते हैं। 12 यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि 6 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। 12 यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह 12 नंबर आप 12 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह अगर आप ये 6 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपके ये यहाँ से 36 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 है सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव का जो पार्ट 2 है ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने कोई से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ से अगर आप कोई से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप सही कर लेते हैं तो। और क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है ये कंपलसरी होता है, यहाँ पर थ्योरम होता है। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मुश्तमिल होता है 2 पार्ट्स के ऊपर। एक इसका पार्ट ए होता है और एक इसका पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो है ये यूनिट 1 से होता है, ये मैं नीचे यूनिट लिखने लगा यूनिट 1, और इसका जो पार्ट बी है ये यूनिट 2 से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसका जो पार्ट ए है ये यूनिट नंबर 3 से होता है, और इसका जो पार्ट बी है ये यूनिट नंबर 4 से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो पार्ट ए है वो होता है हमारे पास यूनिट 5 से। पार्ट ए इसका यूनिट 5 से आता है और इसका पार्ट बी जो है वो यूनिट 6 में से आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 भी 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। इसका जो पार्ट ए है ये यूनिट नंबर 7 में से आता है और इसका जो पार्ट बी है वो 13 चैप्टर यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से आता है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये थ्योरम होता है और थ्योरम 2 चैप्टर में से आते हैं, एक चैप्टर नंबर 12 में से और एक चैप्टर नंबर 9 में से। अगर आप किसी एक चैप्टर के थ्योरम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ये मुकम्मल हो जाता है। इन दोनों में से किसी एक का आपने करना होता है। अगर आप दोनों कर लेते हैं तो जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आते हैं वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह ये देखें, आपने यहां से क्योंकि 2 पार्ट अटेम्प्ट करने थे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगर आप ये सारे कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है तो इसमें आपने जो टोटल मार्क्स लिए हैं वो 5 लिए हैं टोटल 8 मार्क्स से, क्योंकि हर जो पार्ट होता है उसके 4 मार्क्स होते हैं। दूसरे में से आपने 6 लिए हैं, तीसरे में से आपने फिर 5 लिए हैं और आखिरी में से आपने 8 ले लिए हैं। तो जब चेक करने वाला है वो क्या करेगा, क्योंकि उसने 2 के नंबर्स देने हैं तो 2 के ऊपर वो EX लिख देगा, ये वाला EX लिख देगा और ये EX लिख देगा। और क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम है तो वो ये काउंट कर लेगा। और इसी तरह यहां से लाजमी काउंट होगा, ये आप 7 नंबर का करें 8 नंबर का करें तो यहां से लाजमी काउंट होगा। आप देखें टोटल आपने जो पार्ट 2 है इसमें से टोटल आपने नंबर लेने होते हैं मैक्सिमम 24, यानी कि इन जो 4 सवाल हैं इनमें से कोई से अगर आप 2 फुल अटेम्प्ट करते हैं तो 16 वहां से आते हैं और 8 नंबर का थ्योरम होता है तो टोटल ये बन गए 24। तो अब देखें काउंट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 उसके 15 नंबर थे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें 36 मार्क्स थे और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये आपके पास 16 मार्क्स हैं और जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9 उसके 8 मार्क्स हैं। तो अगर आप इन सब को ऐड करें तो आपके पास टोटल 75 मार्क्स बनते हैं। तमाम क्वेश्चंस में चॉइस है, मैं अगेन बता देता हूँ, तमाम क्वेश्चंस में चॉइस है सिवाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। जो पहला क्वेश्चन है अगर आपने उसमें से एक भी गलत कर दिया, बाकी सारे का सारा पेपर ठीक कर दिया, देन भी आपके पूरे नंबर नहीं आ सकते।